हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने 1 to 6 पार्ट तक देख लिया होगा। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। लेट स्टार्ट। सबसे खास बात है अमीर लोगों का कि उन्हें पता है कि पैसा बड़ा चीज़ नहीं है। असली चीज़ है पैसा का सही मतलब को जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए उसे हम बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसिड होता है। ये हमें सुपर रिच या सुपर पुअर बना सकता है। निर्भर करता है कि हम इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सफल है उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद के अंदर कैसे बढ़ाएं। आपका सबसे पावरफुल एसिड यानी दिमाग पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ऐसे इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स का आर्थिक हालात बहुत बुरा चल रहा था। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने का सलाह दिया गया था। बुरा वक्त के लिए पैसा बचाने का सलाह कुछ हद तक सही है, मगर उस पैसा का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हो। इससे अच्छा है कि कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चल के आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों के बारे में जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ये टाइम में इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा मौका लगा। लोग अपना प्रॉपर्टी पौने दाम में बेच रहे थे तो कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $75 के कीमत वाला घर बस $20,000 में खरीद लिया और उसके बाद एल्टोनी के ऑफिस में ऐड दिया। $75,000 का घर बस $60,000 में। बस इसे लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना रुक ही नहीं रहा था। उन्हें $40,000 का फायदा हुआ। उन्हें ये पैसा कमाने के लिए बस 5 घंटे लगे और जो उनके एसिड कॉलम से क्रिएट हुआ था। आप एक सवाल खुद से कीजिए कि मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और उसमें से बचाइए, बट वो सेविंग से आपको 5% इंटरेस्ट ही बस मिलता है और उस पर भी आप टैक्स भरिए। उससे अच्छा तो आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसिड यानी दिमाग पर इन्वेस्ट करिए और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी भी एक सा नहीं होता है। जो आज है वो कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहता है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होते जाएगा। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खास तौर पे स्टॉक मार्केट तो रोज बदलता है, मगर आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हो तो, क्योंकि आप हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको जिंदगी में बेशुमार मौका मिलेगा जहां आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का फायदा उठा सकते हो। जरूरत है बस मौका को लपकने का। हम आजकल के दौर में 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहला है पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। ये काफ़ी आसान और विदाउट झंझट का होता है। दूसरा इन्वेस्टर अपने लिए खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं। ये जितना पैसा लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। आप इस तरह का इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो खास तौर पर ये 3 स्किल सीखने का ज़रूरत है। पहला है ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी लोग ना ढूंढ सके। याद रखें, जो आपका दिमाग देख सकता है वो बाकियों की आंखें भी ना देख सके। दूसरा है पैसा बढ़ाइए। जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो मिडिल क्लास लोग बैंक के तरफ भागते हैं, बट दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेस करते हैं। आगे है तीसरा, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को चूज कर ली। ये हमें मालूम है कि ये आपके लिए कुछ ज्यादा हो रहा है, मगर इसका रिवॉर्ड भी उतना ही शानदार है। जिंदगी में रिस्क बहुत होता है, बट उसे हैंडल करके ही आप अमीर बन पाएंगे। एक जो सबसे बड़ा फर्क था अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में, गरीब डैड हमेशा नौकरी का ही चिंता करते रहते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक जॉब ही उनके लिए काफ़ी था। और वही अमीर डैड हमेशा कुछ सीखने के लिए जोर देते रहते हैं। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए आप जो थोड़ा बहुत सीखते हो वो नॉलेज तभी आएगा जब आप अलग अलग कंपनी के लिए काम करोगे और दुनिया के अलग अलग चीज़ों को जानोगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। वो अनुभव करोगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। शायद इसी रीज़न से अमीर डैड रॉबर्ट को अपने साथ लेकर जाते थे जब वो
डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर या फिर कोई प्रोफेशनल से मिलने जाते थे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।